हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हमारे गूगल एड एडवांस कोर्स के चैप्टर 6, जो कि है फाइनल चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसी में वो सारी चीज़ें बताई गई है कि आपने जो ये स्किल सीखी या जो एग्जिस्टिंग स्किल को सीख के थोड़ा सा और उसको पॉलिश कर लिया, अब उसको मोनेटाइज कैसे करना है। तो काफ़ी तगड़े तगड़े क्लेम्स हैं इस वाले चैप्टर्स को लेके। एंड वो क्लेम्स आपके मतलब आपने स्टार्टिंग में जो क्लेम्स देके कोर्स लिया था ना, वो सारे आपके फुलफिल ज़रूर करेगा, क्योंकि ये वन ऑफ द फेवरेट पार्ट है मेरा। क्योंकि इसी में ना लाइक सीख तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन उस स्किल को मोनेटाइज ठीक से नहीं कर पाते। अब मैंने भी थोड़ी थोड़ी स्किल सीखी, उसको हल्का हल्का मोनेटाइज किया, फिर उस पे मतलब पकड़ बनाई, फिर उसको और मोनेटाइज किया। तो इस तरीके से ही हम इसमें वर्क करते हैं। तो देखो, हाउ टू गेट क्लाइंट्स में ना कभी भी एक सिंगल सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। ये मैंने अपने लास्ट 2-3 साल की जर्नी में सीखी है। सिंगल क्लाइंट के मतलब कि एक क्लाइंट आ गया तो उससे काम कर रहे हो। जैसे कि आपका गूगल एड्स खुद चला के आपके लिए क्लाइंट आया तो आप उसी पे डिपेंडेंट हो। तो यू नीड मल्टीपल वेज। आपके पास मल्टीपल वेज कह लो, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ लीड्स होने चाहिए। आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ लीड होने चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जिसको मैं दूंगा वो हो गया आपका बिल्डिंग अप पोर्टफोलियो। अब बिल्डिंग अप पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? इसमें आप अपना खुद का ब्रांड बनाते हो, खुद की एजेंसी हो सकती है, या आपकी खुद की पर्सनल वेबसाइट हो सकती है। एक जगह आपको चाहिए होगी, क्योंकि ये जगह मतलब आपके लिए आपको बंदा कहाँ ढूंढे? आपके घर पे तो नहीं आएगा ढूंढने के लिए, कहीं तो आएगा डिजिटल स्पेस। अब वो क्या हो सकती है? आप खुद की एक वेबसाइट हो सकती है, वो सोशल मीडिया हो सकता है आपका, ठीक है, और आपका यूट्यूब एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा। तो आपको ये तीनों चीज़ें 101% चाहिए। यस, ये तीनों चीज़ें आपको 100% चाहिए। आपको चाहिए आपकी वेबसाइट, सोशल सोशल में फेसबुक, आईजी, व्हाट्सएप, और एक और आपका लास्ट का जो हो गया वो हो गया यूट्यूब। मैंने जिस चीज़ से मतलब क्लाइंट लिए ना, मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो बिल्डिंग का पोर्टफोलियो में ये चीज़ ज़रूरी है। और आप पोर्टफोलियो में डालोगे क्या? पहले तो आपका वर्क लेवल कौन किस टाइप का है वो डालोगे। तो इसमें आपका आ जाता है रिजल्ट्स, लाइक रिजल्ट्स के स्क्रीनशॉट, वीडियोस। आप वीडियोस डाल सकते हो, आप इसमें भी स्क्रीनशॉट डाल सकते हो, और आप वेबसाइट में अपना ब्लॉग डाल सकते हो कि इस तरीके से मैंने ये चीज़ें करी। मैं आपको सारी चीज़ों का एक एक एग्जांपल अभी दिखा देता हूँ। जैसे हमारी वेबसाइट है, जैसे हमारी खुद की वेबसाइट है, इसी वेबसाइट को हम यूज़ करते हैं एज अवर पोर्टफोलियो, ठीक है। अब मेरे पोर्टफोलियो में आप देखोगे तो हम ब्लॉग आर्टिकल डालते हैं, पहली बात तो। जैसे कि पीपीसी फॉर जनरेटिंग स्पेसिफिक एयरलाइंस, पीपीसी फॉर फ्लाइट बुकिंग, पीपीसी एयरलाइन एक्सपर्ट। तो इस तरीके के हम लोग ब्लॉग डालते हैं, पहली चीज़ जो मैंने इसमें आपको बताया। बाकी रिव्यूज़, टेस्टिमोनियल्स हम इसमें डालते रहते हैं। हम क्लच पे रिव्यूड है, तो ये हमारी एक वो वैल्यू क्रिएशन में ऐड करती है। हम क्लच पे रिव्यूड है, हमारा एक हमारा ऑफिस एड्रेस है, प्लस हम ये सब सर्टिफाइड है, गूगल पार्टनर सर्टिफिकेशन है। ये मैंने लिखा हुआ है ना इसमें सर्टिफिकेशन, तो आप गूगल ऐड का तो वो सर्टिफिकेशन कर ही लो, जिसमें आपको पार्टनर प्रोग्राम में गूगल पार्टनर का बैज मिलता है ना, वो वाला प्रोग्राम तो कर ही लो। तो हमारे सर्टिफिकेशन है, हम एमएसएमई से रजिस्टर्ड है, हम आईएसओ सर्टिफाइड है, डिजिटल इंडिया में सर्टिफाइड है, गूगल पार्टननर एजेंसी है, मेटा पार्टनर एजेंसी है, ऊपर से हम क्लच पे रिव्यूड है। और ये हमारे सोशल हैंडल्स है जिसपे कंटिन्यूअस हम लोग अपना वर्क शो करते रहते हैं, राइट। तो इससे क्या बिल्ड होता है? इससे हमारा इन दी एंड हमारा जो पोर्टफोलियो है वो हमारा इससे बिल्ड होता है। सर्टिफिकेशन में एक ही सर्टिफिकेशन है गूगल एड्स का, आप कर लो, क्योंकि वो आपका हेल्प करेगा गूगल पार्टनर प्रोग्राम बनाने में, ठीक है। और इससे होगा क्या? जब आप ये चीज़ें करते रहोगे ना, करते रहोगे, तो आपका ये जो वेबसाइट है, इससे आपका ये वाला पार्ट शुरू हो जाएगा, दैट इज़ योर ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, एसईओ। अब उसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। ऑर्गेनिक लीड्स में सब कैसे कैसे आती हैं। मेरे पास मेल पे लीड्स आती हैं। पहले तो यूट्यूब चैनल में क्या करता हूँ, मैं अपना काम ही दिखाता हूँ उस पर, राइट। कुछ ऐसा इंफॉर्मेशनल चीज़ें बताता हूँ, बट मोस्टली मैं अपना काम दिखाता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। अब मेरा यूट्यूब का डैशबोर्ड देख लो एक बार, ज़्यादा कुछ इसमें ये देखो, इसमें मेरे कितने व्यूज़ आते हैं, ये देखो, मेरे इसमें कितने व्यूज़ आते हैं, 8,000 9,000 व्यूज़ आते हैं। लेकिन जो मेरे को मेन चीज़ दिखानी है, मेरे पास इंक्वायरीज बहुत आती है। देखो, भाई मुझे भी सीखना है, अप्रिशिएटेड, मेरे को एयरलाइन सेटअप कॉल्स चाहिए, आई वांट टू कनेक्ट विद यू। इसमें क्वेश्चन भी पूछते हैं, आई वांट एयरलाइंस बल्क कॉल,
हैव यू ट्राइड, भाई कैंपेन बना दो मेरे लिए। तो ऐसे भर भर के मेरे पास ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, लेकिन भाई इसमें आते हैं मेरे पास। और ये एयरलाइंस वाली वीडियो सारी देख लो। सब ये मेरे से एक ऑडियंस बिल्टअप होती गई जिनको जो इसी फील्ड में काम करते हैं, राइट। और इससे फिर मेरे पास लीड्स आने स्टार्ट हो जाती हैं। प्लस हम लोग अपनी इस पे भी काफ़ी जैसे जैसे कि एयरलाइन एड्स एजेंसी, सॉरी, पीपीसी, इस पे भी हमारी वेबसाइट आती है। हम्म, क्या था, पीपीसी फॉर एयरलाइंस, ये देखो। तो यहाँ से भी चलो ऊपर रैंक नहीं कर रही है, बट जहाँ पे भी रैंक कर रही है, यहाँ से भी मेरी यूट्यूब वीडियो भी रैंक कर रही है, और हमारी वेबसाइट भी रैंक कर रही है। तो हम अपना कंटेंट डालते रहते हैं, जिससे हमारी जो चीज़ें हैं वो आती रहती हैं। पीपीसी फॉर फ्लाइट बुकिंग कॉल्स, जैसे ये कीवर्ड है जिस पे हमने काम किया होगा कभी, पीपीसी फॉर फ्लाइट बुकिंग कॉल्स। तो इस पे भी ऑनलाइन सिंड्रोम ये देख लो आ रहा है। तो ये तरीके होते हैं बेसिकली। मैं एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं हूँ कि भाई मैंने वीडियो बना दी, वीडियो से आए, लाइक नीचे भी देख लो पीपीसी फॉर फ्लाइट बुकिंग। तो मैं एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, राइट। मेरी वेबसाइट से भी लीड आ रही है, मेरी यूट्यूब से भी लीड आ रही है, मेरे इंस्टाग्राम में दिखा नहीं सकता डीएम, उसमें भी मुझे लीड आती है। व्हाट्सएप पे भी आती हैं लीड्स, क्योंकि मेरे हर एक वीडियो में व्हाट्सएप का नंबर है, तो कमेंट्स आता है, ऑब्वियसली लोग व्हाट्सएप पे रीच आउट करते हैं। तो ये हमारा बेनिफिट होता है कि हम जब लीड जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये हमने ऑर्गेनिक वाला जो पार्ट है, एक होता है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। इसमें टाइम लगता है, मुझे टाइम लगा भाई 2 साल मुझसे वीडियो बना रहा हूँ। कभी वो नहीं हो पाता, कंसिस्टेंट नहीं हो पाता, कभी कुछ नहीं हो पाता। लेकिन ऑर्गेनिक लीड का एक बार काम हो गया ना, तो आपको कंटिन्यूस आएंगी लीड्स। ठीक है। अब आपको उसको स्केल करना है, तो आप इनऑर्गेनिक में भी जा सकते हो। इनऑर्गेनिक में क्या है आपका, ये स्पॉन्सर्ड लीड जनरेशन फेसबुक ऐड, तो आप फेसबुक ऐड चला सकते हो, मतलब नॉर्मल लीड फॉर्म वाली ऐड होती है, उसमें गूगल ऐड से रिलेटेड, या फिर जो भी आपकी अदर सर्विसेज है, पेपर कॉल की, वो आप ऐड चला सकते हो, आपको लीड्स आ जाएंगी। उस वो भी अच्छा है सर्विस बेस के लिए, मतलब हाँ थोड़ी कन्वर्जन कम है, बट उसमें आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोनों मिक्स करके एक आपकी गुड लीड्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। और इसको फिर आपको कंटिन्यू करना है, जो आपने प्रोसेस किए जा रहे थे वो आपको करते रहना है। तो क्या लीड का फ्लो आपका आता रहेगा। तो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक हो गया। एक हो गया आपका ये आउटरीच मेथड और फेसबुक ग्रुप्स। अब आउटरीच मेथड क्या है, जो मैंने इंडियन में बताया, तो आप जीएमबी में ढूंढ सकते हो, राइट। लोगों को आपको जीएमबी पे जाके वो करना है, क्या था, पेंटर, है ना, पेस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रिशियन, इनकी वही आपको नॉट वीपीएन यूज करना पड़ेगा, यूएसए का, यूएसए के लोकेशन पे जाके, अगर इंटरनेशनल करना है तो जीएमबी में आपको प्रोफाइल मिल जाएंगी इनकी। जिनकी ऐड नहीं चल रही है उनको आप मतलब रीच आउट कर सकते हो इजीली, उनका फ़ोन नंबर, उनका ईमेल, सब कुछ मेंशन होता है। तो आप वो कर सकते हो उनके साथ, एंड इसको आउटरीच मेथड में कहते हैं। मतलब आप भी कर सकते हो, थोड़ा टाइम ऑर्गेनिक आ रही है, थोड़ा टाइम एड से आ रही है, थोड़ी आपने आउटरीच कर ली। तो और इंडिया में आपको करना है तो इंडिया में भी आप आउटरीच कर सकते हो। इंडिया में मैंने आपको बताए थे लैब्स होते हैं, ठीक है, एक्सरे वगैरह के सेंटर होते हैं। उसके बाद टो ट्रक आता है, राइट। तो इंडिया में भी आप आउटरीच कर सकते हो, एवरीथिंग विथ गूगल माई बिजनेस। ठीक है। अब इसमें हमने कवर कर लिया भाई पोर्टफोलियो कैसे क्या बनाना है, टेस्टिमोनियल, रिजल्ट्स एंड सर्टिफिकेशंस कितने इंपॉर्टेंट है। आउटरीच मेथड में जीएमबी एंड वेबसाइट से आप रीच आउट कर सकते हो। प्लस ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, एंड ये इसको मैं सबसे प्रायोरिटी पे दूंगा गाइज, क्योंकि एक बार इससे लीड आने स्टार्ट हो गई ना, तो आपकी विजिबिलिटी भी बन जाती है। मतलब लोग आपको ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं। आप मेरी वीडियो देख रहे हो, राइट, और फिर मैं आपको कोर्स लेके आ रहा हूँ, क्योंकि आपने मेरी वीडियो में मेरा काम देखा हुआ है कि ये बंदा वीडियो फ्री में इतना बढ़िया बता रहा है, तो कोर्स में तो भाई इसने तबाही मचा दी होगी। ये आपकी एक परसेप्शन क्रिएट हो गई होगी मेरे बारे में। तो वही चीज़ करनी है, बट इसमें ये है कि आप जो ब्रांड वैल्यू बनाओगे अपना, वो एक आपका फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट है। आप चाहे भी फ्रीलांसिंग कर रहे हो, चाहे आप एजेंसी रन कर रहे हो, चाहे आप दो बंदे मिलके काम कर रहे हो, या चाहे आप जॉब के साथ ये साइड हसल कर रहे हो, ब्रांड वैल्यू में जितना आप टाइम इन्वेस्ट करोगे, स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, और आपका खुद का ब्रांड हो, आप खुद के नाम पे भी काम कर सकते हो। जैसे मैंने ऑनलाइन सिंड्रोम के नाम पे काफ़ी काम किया है। ऑनलाइन सिंड्रोम के नाम से मेरा चैनल है, मेरी वेबसाइट है। तो शुभजीत मतलब ऑनलाइन सिंड्रोम, ये दोनों नेम रेजोनेट करते हैं। तो इसलिए आप अपने ब्रांड वैल्यू पे काफ़ी ज़्यादा काम करें। इससे आपका होगा क्या, आपकी लीड्स का पार्ट हो गया क्लियर। कभी कभी नहीं, मतलब टेंशन नहीं हुई, कभी काम नहीं आ रहा, लीड्स आते रहेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप क्लोज कितना कर पाते हो।
क्योंकि आप जब अपना कंटेंट डालोगे प्लेटफॉर्म्स पे, तो लोग ही आपको रेकमेंड करेंगे, भाई ये सही नहीं हो रहा, ये सही नहीं हो रहा, ये सही नहीं हो रहा। एक टाइम बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि अभी मैं राइट ट्रैक पे हूँ, मुझे अब और वैल्यू क्रिएशन करनी है और प्रोवाइड करना है। इससे आपकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, एक मार्केट में ट्रस्ट क्रिएट हो गया, क्योंकि लोगों ने इसको देखा है ना, उसका बिजनेस करना बहुत ईजी होता है। और आगे के पार्ट्स में वही बता रहा हूँ, क्योंकि यह जो पार्ट है ना, फेसबुक ग्रुप्स, हमारी फील्ड में इतना काम है, मैं आपको दिखाता हूँ, इतना काम है फेसबुक ग्रुप्स में, बस थोड़ा सा संभल के इसमें हमें चलना पड़ता है, बट काम बहुत है। जैसे देखो, मैंने फेसबुक के ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है। ये पीपीसी एक्सपर्ट फॉर ट्रैवल, ये तो छोटा ग्रुप है, ट्रैवल कॉल कैंपेन। अब ये जो भी है बड़ा ग्रुप है काफ़ी, ठीक है। इसमें इसमें हम, ये देखो, ये अवेलेबल ऐसे करके डाल रहा है ना, बट इस पे इंक्वायरी नहीं आ रही है। ये देखो, जो भी है, ये वी आर लुकिंग फॉर फ्लाइट कॉल्स मिक्स रॉ जियो, ये स्काइप आईडी दे रखी है। अब आई कैन प्रोवाइड अकाउंट ऑन रन, ऐसे करके ना इन ग्रुप में रिक्वायरमेंट आती रहती है। अब किसी को शायद उसका कैंपेन सेटअप कराना हो किसी को बस, और किसी को शायद कॉल्स आपसे बाय करनी हो। इस ग्रुप में आपको बस थोड़ा सा केयरफुल रहना है, 100% एडवांस में काम करना है। और इसमें ना आपको ये दिख रहा होगा कि कोई बाहर का बंदा है डाल रहा है, ये इंडियन ही होते हैं अलग नेम से। तो अगर वो रजिस्ट करते हैं कि मीट अप कर लो भाई कहीं पे, कैफे रेस्टोरेंट पे, तो चले जाओ, मीट ज़रूर करो। मीट करके थोड़ी चीज़ें और क्लियर होती है, क्योंकि यार अगला जो बंदा है, जो पर्सन ए है, जो रिक्वायरमेंट लेके आया है, और आप जो पर्सन बी हो, जो प्रोवाइडर हो, आपके मन में भी ट्रस्ट नहीं है इसके लिए, और इसके पास भी आपके लिए ट्रस्ट नहीं है। ये इक्वल गेम है, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा। तो बेस्ट पार्ट है कि एक कोई जगह देख के आप दोनों मीटअप कराओ, ठीक है। और 100% एडवांस पे भी काम कर सकते हो, और 50% एडवांस पे भी आप काम कर सकते हो। बेटर है कि बंदे को समझो, क्या पता ये बंदा ट्रस्ट वाला जो बंदा है सेंटर वाला हो, तो उसको बोलो कि मैं आपको सेंटर में आके मिलना चाहता हूँ, मेरा ये क्रेडेंशियल है। और आप भी, आपके पास भी चीज़ें हैं ना, लाइक जैसे यूट्यूब बोला मैंने, तो कभी कभार मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे को मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती अभी किसी से, लोगों में अच्छा खासा ट्रस्ट है, मार्केट में एक नाम क्रिएट किया है। तो इसलिए ये आपके ऊपर, आप कितनी क्या मेहनत करते हो। अभी ये मेहनत कर लो घर बैठे बैठे, तो बाद में जाना नहीं पड़ेगा, और अभी भी नहीं करोगे तो बाद जाना पड़ेगा। अब जो भी था, ये है थॉमस, ये फ्लाइट की कॉल बाय कर रहा है, तो ऐसा आपको ना बहुत मिल जाएंगे। ऐसे एक ग्रुप नहीं है, मैंने बहुत ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें मतलब ग्रुप्स तो मैंने इतने ज्वाइन किए हैं, क्या बताऊँ। पीपीसी कॉल्स एंड कैंपेन्स करके ये ग्रुप है, 14,000 मेंबर है इसमें, देख लो, आते रहते रिक्वायरमेंट। नीड समवन हु कैन सेट अप कैंपेन, पेपैल, अमेजोन, कोई स्कैम वाला भी काम आता है इसमें, प्रोवाइड कॉल। तो इस तरीके से ना आपके आते रहेंगे इसमें। इसमें मतलब ये देख लो, रिक्वायरमेंट आती रहती है, आपको बस बंदे की परख होनी चाहिए, कैसे क्या करना है, तो उसके बाद आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। बाकी इसमें आप थोड़ा संभल के रह सकते हो इसमें, जैसे ये है अपनी रिक्वायरमेंट डाल रहे हैं, आप भी रिक्वायरमेंट डाल सकते हो। और इसमें ना पुरानी कोई पोस्टों में जाके आप चेक कर सकते हो कि क्या एंगेजमेंट थी उस पे, क्योंकि आप ट्रायल भी दे सकते हो। बट ये सब चीज़ें तो हो गई कि क्लाइंट का, और मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं मोस्टली क्लाइंट के साथ ही काम करता हूँ। मैं एफिलिएट वगैरह इतना मुझे टाइम नहीं मिलता है। जैसे ये बाय कर रहा है, ये बाय कर रहा है, ये बाय कर रहा है, जो भी है, तो इस तरीके से आप अपनी कॉल सेल कर सकते हो। बट मैं जिस डोमेन में काम करता हूँ, दैट इज प्योरली फॉर क्लाइंट्स। जिस डोमेन में मैं काम करता हूँ, सॉरी फॉर दैट, जिस डोमेन पे मैं काम करता हूँ दैट इज़ फॉर क्लाइंट्स। अब मेरे क्लाइंट्स जिनको होते हैं, मैं उन्हीं के अकाउंट संभालता हूँ। बट जो फ्रेशर्स हैं, जो बिगिनर, मतलब नॉट फ्रेशर, जो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, अफिलिएट कर रहे हैं, और क्लाइंट वर्क भी कर रहे हैं, और किसी के पास मतलब स्किल सेट की अच्छी खासी नॉलेज हो गई है, उनके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है। बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैं क्लाइंट कह रहा हूँ ना, क्लाइंट ही, मतलब क्लाइंट के साथ भी दिक्कतें होती है, कभी कभी पैसे लेके भाग गया, कोई भाग गया, तो प्लेटफॉर्म्स होते हैं कुछ, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इसके अंदर क्लाइंट भी होता है और प्रोवाइडर भी होता है, ठीक है। तो क्लाइंट क्या करता है, रिक्वायरमेंट देता है प्लेटफॉर्म को, ठीक है, और प्रोवाइडर उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है।
अब जो क्लाइंट है वो इसको पे करता है, ये अपना थोड़ा सा कट रख के इसको आगे पे कर देता है। क्लाइंट कहता है कि भाई मैं अपना बजट नहीं लगा रहा हूँ, मैं अपना कुछ नहीं लगा रहा हूँ, तुम मेरे को लीड ला के दो, मैं तुमसे डायरेक्ट लीड खरीदूंगा। तो एक तरह से सेम ही चीज़ है, लाइक क्लाइंट 10,000 रुपये लगा रहा है पर डे का, आप उस पर 10% चार्जिंग कर रहे हो। अब क्लाइंट 10,000 में आप क्लाइंट को 10 कॉल दे पा रहे हो, लेकिन आपकी स्किल सेट बहुत अच्छी है, आपको लगता है कि मैं इसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, तो और 10,000 में आप उसको 20 कॉलें दे रहे हो, तो ऑब्वियसली क्लाइंट आपको ज़्यादा पे करेगा, लेकिन आपकी अर्निंग उतनी रहेगी, राइट? तो इसमें ये प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, कह रहा है कि भाई $20 लो, 1 कॉल दो। इसमें आपके 3-4 फेक क्लिक भी आ गए, 1-2 फालतू कॉल भी आ गए, बट $20 में 1 कॉल दो, जिसमें सूखा सूखा आपका बहुत तगड़ा प्रॉफिट बनता है। तो आई मीन मेरे मेरे 2 प्लेटफॉर्म में रजिस्टर किया हुआ है, मैं कंसल्टेशन देता हूँ इसमें, मार्केट कॉल में, इन सब में। बहुत सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट है, गूगल ऐड का अकाउंट आपका खुद का होगा, वेबसाइट आपकी खुद की होगी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एक यूज इट फॉर ऑल, सॉरी, एक यूज इट फॉर ऑल वेबसाइट आपको बनानी है। जैसे कि मैंने कहा था वो एसेंशियल वाला, पेस्ट कंट्रोल हो गया, एयरलाइन का हो गया, ट्रैवल का हो गया, ठीक है? तो जैसे प्लम्बिंग है, ये प्लम्बिंग कह रहा है कि 60 सेकेंड की $19 की कॉल है, तो इसका प्रोसेस कैसा है? पहले तो आपको मार्केट कॉल में रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है? मार्केट कॉल में सिंपल सा रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म होता है, आपको वो भरना होता है, और कुछ नहीं है। अब इसमें क्या है, इसमें सिंपल सी आपके इस तरीके से आती है डिटेल्स। अब इसमें सारी डिटेल मेंशन है, इसमें इस लिंक में जियोलॉजिकल लोकेशन है, कह रहा है रिपीट कॉलर आर नॉट पेड, कॉलर इंटरेस्टेड इन प्लम्बिंग सर्विसेज। अब यूटिलिटी, गैस, सीपेज, सेप्टिक बेस्ड, नॉन इंग्लिश मतलब स्पेनिश कॉल्स आ गई है, तो वो लोग नॉन क्वालिफाइड कॉल्स है। रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन क्या कर रहा है, डू नॉट यूज एग्जैक्ट प्राइसिंग, डू नॉट एडवर्टाइज एज फ्री सर्विस, मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो बहुत लेजिट सी एक है, जैसे कोई क्लाइंट भी आता है आपके पास तो यही चीज़ें मांग रहा होगा वो, कि मेरे को ऐसे चाहिए। अब कॉल लिमिट कह रहा है कि मुझे 40 कॉल डेली चाहिए, ठीक है? अब इसमें डिस्क्रिप्शन तो वही दिया हुआ है थोड़ा, और इमरजेंसी सर्विसेज नहीं होनी चाहिए, किसी का रिपेयर, मेंटेनेंस, ड्रेन क्लीनिंग, रिप्लेसमेंट, ये सब नहीं होनी चाहिए। प्लम्बिंग मतलब वही नॉर्मल चीज़ें कह रहा है। नहीं नहीं नहीं, कह रहा है ड्रेन क्लीनिंग भी होती है, सॉरी मैं उसको ठीक से पढ़ा नहीं पाया। अब इसमें रजिस्टर कैसे करते हैं, देखो बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ करना नहीं है, आप क्रिएट कैंपेन में क्लिक करोगे ना, आपको एक फ़ोन नंबर मिल जाएगा इनकी तरफ से, दिखाता हूँ। जैसे मैंने क्रिएट कैंपेन किया तो गेट फ़ोन नंबर इस पे आप करोगे, आफ्टर द रेंटल यू कैन नॉट यूज, अभी हम नहीं कर सकते। एक ये नंबर है, ये नंबर है, इस पे मैं गेट फोन नंबर पे क्लिक करूंगा, तो मेरे को एक फ़ोन नंबर मिल जाएगा। अब उस फ़ोन नंबर को मुझे अपने एड्स में और अपनी वेबसाइट पे उसको यूज़ करना है, ठीक है? और बाकी ये चीज़ आपको भरनी है। जब ये देखो, इसका मेरा रेंटेड न्यू नंबर आ गया है, मेरा ये नंबर है बेसिकली, मुझे ये नंबर अपना यूज़ करना है। तो इसको मुझे बताना भी है कि मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं पेड सर्च यूज़ करूँगा, ठीक है? एडवर्टाइजिंग मटेरियल के अंदर इसमें वो डालना है हमें, ऐड कॉपी का टेक्स्ट, ठीक है? अपना लैंडिंग पेज का यूआरएल, ठीक है? और नोट पैड थोड़ा बहुत डाल सकते, सबमिट करोगे ना, तो क्या होगा कि आपकी जो ये कैंपेन है ये रिव्यू पे जाती है, ऐसे नहीं एकदम से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख रहे हो ये तुहीन करके है, मेरा पर्सनल मैनेजर है, तो मैं इसको मैसेज भेज सकता हूँ कि भाई मेरा ये बताओ ये क्या है, और बाकी सारा डेटा यहाँ पे आ जाता है कि एक दिन में कितनी क्या लीड जनरेट हुई है। ये मेरा फ्रेश अकाउंट है, इसलिए इसमें कोई डेटा नहीं है। बाकी मैं कंसल्टेशंस वगैरह लेता हूँ स्टूडेंट्स की, तो वो करते हैं, वो बढ़िया करते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें मार्केट कॉल करके है, इसके अंदर आपका पूरा डैशबोर्ड बन गया, और इसमें आप सिंपली कोई भी अपना ऑफर जो भी सिलेक्ट करके, फ़ोन नंबर लेके अपनी वेबसाइट में लगा के, ऐड रन करके, बजट डाल के एड्स फ्लो में चला सकते हो। ये इसका सारा प्रोसेस है। और दो प्लेटफॉर्म्स हैं जो ट्रस्टवर्दी हैं, जितना मुझे भी पता है, बाकी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आपके ऊपर है, बट ये प्लेटफॉर्म में काफ़ी होंगे। जैसे मार्केट कॉल एक बहुत ही लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म है, इसमें US डॉलर में पेमेंट होती है, ठीक है? AT&T ये वाले जैसे देख लेते हैं, स्पेक्ट्रम की इनबाउंड कॉल्स $16 की एक कॉल मिल रही है, राइट? और जियो लोकेशन ये दिए हुए हैं, रिपीट कॉलर नॉट पेड है। क्लाइंट्स हु आर सर्विसेबल बाय स्पेक्ट्रम आर लुकिंग टू स्टार्ट न्यू सर्विसेज, द मर्चेंट वुड लाइक टू अवॉइड कस्टमर सर्विस टेक कॉल्स एंड बिलिंग कॉल्स। तो इसको हम कस्टमर सर्विस को, तो कस्टमर सर्विस एक दो नेगेटिव के बाद डाल देंगे, और नो एक्सपिनिटी कॉल्स और नो एक्सपिनिटी हम बंद कर देंगे। अब इसमें लेकिन कह रहा है ब्रांड ब्रांड बिडिंग इज प्रोहिबिटेड, बट आप इससे बात करोगे ना, इसके जो भी, इसका हमारा जो भी मार्केट कॉल का वो है बंदा, जो पर्सनल कॉलर है यहाँ पे जो था, पता नहीं कहाँ गया, बट उससे बात करोगे तो वो सब चीज़ समझा देता है आपको। नॉर्मल चैट पे बात होती है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है।
और पेमेंट वगैरह सब टाइम पे आएंगी। आप आपने अपना काम डिलीवर कर दिया, सब टाइम पे आपकी पेमेंट आएंगी। जैसे ये वाला है लॉन केयर, 90 सेकंड की कॉल कॉल मांग रहा है कि लॉन क्लीनिंग। तो इसमें सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। देखो, ये कीवर्ड होते हैं, बेसिकली ये सर्विसेज होती हैं। तो आपको लैंडिंग इस ये कीवर्ड डालोगे तो रिस्ट्रिक्शन, नॉन नॉन ब्रांड सर्च, नो ब्रांड बिडिंग अलाउड, इंक्लूड एनी वेरिएशन ऑफ ट्रू ग्रीन। मतलब हाँ, ब्रांड ग्रीन पे इस पे जेनरिक कह रहा है, जेनरिक ऐड चलाओ इस पे। अब जेनरिक ऐड भी चलती है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। बाकी इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। इनबाउंड कॉल राउटिंग थ्रू अ कॉल सेंटर और टू एजेंट फॉर द क्वालिफिकेशन बिफोर। तो और इसमें एक और आपको बेस्ट चीज़ बताऊं कि इसमें वो नहीं, क्लाइंट मतलब रिकॉर्डिंग और सब होती है इसमें। वो कहाँ पे है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसका माई अकाउंट में है ये। माई अकाउंट में एक ब्रोकर सर्विस नाम की चीज़ है। इसमें देखो ये क्या कर रहे हैं, विद दिस मोड ऑन, ऑल कॉल्स आर लिस्टेड टू बाय द मर्चेंट ब्रोकरेज कॉल। इसमें क्या होगा कि एक बंदा ना सुन रहा होता है कॉल बैठ के, मतलब क्लाइंट डायरेक्ट आपकी कॉल डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। मार्केट कॉल वाला, प्लेटफॉर्म वाला बंदा भी सुनता है आपकी कॉल, और कुछ डिस्प्यूट होता है तो वो आपको सॉल्व करता है। तो ऐसा नहीं, कुछ कस्टमर क्या करते हैं, फटाफट कॉल आई काट दी और फिर उसको कॉल बैक कर रहे हैं, ऐसी चीजें करते हैं लोग। बट इनमें वो दिक्कत नहीं है। अगर आपने जेन्युइन कॉल डिलीवर कर दी है तो यहाँ पे ये देख रहे हो कि लॉस्ट कॉल, अलाउ ब्रोकर टू प्रोसेस लॉस्ट कॉल। मतलब इसमें बोल भी रहा है कि अगर वो कॉल उठाई नहीं है, बट वो भी आपकी कॉल प्रोसेस करने में यहाँ से डायरेक्टली हेल्प करते हैं। और बाकी इसमें यार बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको मटेरियल मिल जाएगा, इमेजेस मिल जाएंगी, लैंडिंग पेज कंटेंट मिल जाएगा। आपको ऐसा लग रहा हो ना कि भाई कौन देगा, किससे बात करूंगा, तो यहाँ पे है आपका एक पर्सनल गाइड आपको यहाँ पे अलॉट हो जाता है। और इस गाइड से आप अपनी सारी बात करके अमाउंट कर सकते हो। और विदड्रॉ का भी सिंपल फंडा है इसमें, यूएसडी वगैरह पेपैल वेपैल में डायरेक्ट आपकी पेमेंट हो जाती है। तो ये तो था हमारा मार्केट कॉल का डैशबोर्ड। दूसरा डैशबोर्ड है हमारा ये वाला, ऑफर वॉल्ट। ये भी एक अच्छा है, ये मार्केट कॉल जैसा ही है। इसमें भी काफ़ी आपके ऑफर आते रहते हैं। इसमें बस ये है कि पीपीसी के अलावा ना और भी चीज़ें आती हैं, जैसे एफिलिएट नेटवर्क आ गए। इसमें पेपर कॉल है। तो पेपर कॉल में आप देख सकते हो, इसमें भी कुछ अलग अलग टाइप के सर्विसेज है। स्पेक्ट्रम की है, इसमें $12 मिल रहे हैं। स्पेक्ट्रम जिप इनबाउंड ओनली, तो दे रहा है ये, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। $12 है, कम है, बट और भी होंगे इसमें। पूल रिपेयर $2 से $30 दे रहा है। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट लीगल की कॉल है 80%। ओबामा केयर, ये मतलब एक हेल्थ इंश्योरेंस है, तो ये ओबामा केयर की है। $32 ऑन अ 2 मिनट कॉल। ठीक है। तो मेडिकेयर कॉल हो गई। और भी इसमें बहुत सारी कॉलें होंगी। डेंटिस्ट की कॉलें होती हैं इसमें। देखो, ऑर्गेनिक पेस्ट कंट्रोल की कॉलें हैं, $2 से $30। मतलब कोई भी कॉल जो इसमें रेंज लिखी होती है ना, इसमें कोई भी कॉल कम पैसे नहीं मिलते। अगर ऐसी नॉर्मल सी बात होगी, $1 $2 आपको दे देते हैं लोग। गटर क्लीनिंग ये देख लो, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिशियन भी है आपका, $5 से स्टार्ट है, और $35 तक कॉल गई हुई है। फ्लाइट बुकिंग जेट ब्लू की है ये तो वैसे। रूफर्स करके है, वाटर डैमेज हो गया, स्टार लगे हुए हैं, मतलब ये थोड़े से आपके प्रीमियम टाइप के नेटवर्क्स हैं, मतलब प्रो वो है, बायर्स हैं। ठीक है, तो आप इन पे काम कर सकते हो इजीली। स्पेनिश हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, $40 की कॉल है एक। मतलब $20 30 भी हाथ मार के निकाल लो तो कितना सही प्रॉफिट इसमें आप बना सकते हो। ठीक है, तो पेस्ट कंट्रोल 60 सेकंड की देख लो, इसमें फिक्स प्राइस है, $40 दे रहा है ये। एक कॉल के $40 पेस्ट कंट्रोल के लिए। तो पेस्ट कंट्रोल एक इजी फील्ड है, बस इसमें आपको थोड़ा वेदर का देखना है। अभी सर्दी चल रही है, तो सर्दियों में पेस्ट कंट्रोल थोड़ा कम होता है। आप यूएस में थोड़ी गर्म जगहें देख सकते हो, कहाँ गर्म जगहों में पेस्ट की दिक्कत होती है, सर्दियों में नहीं होती है इतनी। तो थोड़ा मतलब वहाँ पर कोई आपका नोन है, आपका सोशल मीडिया पे कोई फ्रेंड है, तो वहाँ से भी थोड़ी बहुत चीज़ें आप कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, इंटरनेट की देख लो, एटीएमटी की जेनरिक कॉल देख लो, ये जेनरिक मांग रहा है $15। जेनरिक का फायदा पता है क्या है, कोई भी कीवर्ड डाल के आप चला दो इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। रिंगलेस वॉइस मेल, नो सोशल मीडिया, बल्क ऑर्डर्स, फ्रॉड, स्पैमिंग, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। तो ये कोई दो प्लेटफॉर्म है जिस पे आप डिटेल पे मतलब अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। कुछ ऐसे बहुत सारे फेसबुक के ग्रुप भी बने हुए होंगे। मैं आपको दिखा, फेसबुक बंद कर दिया, बट फेसबुक पे भी तगड़े तगड़े ग्रुप बने हुए हैं इनके। और इनके खुद के यूट्यूब चैनल्स है, इनके टेलीग्राम की कम्युनिटीज़ है। तो आप इजिली मार्केट कॉल पे आप बढ़िया से काम कर सकते हो। बस इसमें यही है कि आपको स्टार्टिंग में फंड्स आपको खुद ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि बिल्कुल जो बिगिनर है वो मत करना। बट स्टार्टिंग में अगर किसी को हाथ पैर मारना है, थोड़े बहुत पैसे आपने सेव किए हैं, तो स्पेक्ट्रम वाली जो कैंपेन है ना, वो आप मार्केट कॉल या फिर इसका अफिलिएट का आप करके देख सकते हो। स्पेक्ट्रम वाले में पैसा ठीक ठाक बनता है।
बाकी जो मैंने दिखाया वो बहुत टाइम बाद बनाया, चाहे आप इतना ना बनाओ, या थोड़ा लॉस करो थोड़ा बनाओ, बट वही आपको कर करके आएगा। तो इसमें मेरी कोई डिपेंडेंस नहीं है कि शुभजीत सर ने बोला है तो इसमें ये अर्निंग होगी। आपके सामने सारी चीजें मैंने डाली हुई है, ठीक है। और ए टू जेड चीजें जो भी है वो ट्रांसपेरेंट है। इसमें मेरा कोई इनसे अफिलिएट नहीं है, मेरा कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। ये एक मेथड है जिसको आप लोग ट्राई कर सकते हो, तो आपकी स्किल को मतलब एक बेटर वे में मोनेटाइज करने के लिए। कुछ लोग क्या होता है ना, क्लाइंट के साथ काम करने में झिझकते हैं, बट कुछ लोग कि भाई ये पोर्टल है, मुझे यहाँ सेल करना है और मेरे पास ये स्किल है, मैं पैसे लगा रहा हूँ। तो वो मेथड भी मैंने आपको बता दिया, राइट। तो चैप्टर 6 में ये सारी चीजें थी कि भाई आप अपनी स्किल को एज सून एज पॉसिबल मोनेटाइज कैसे कर सकते हो। अब मैंने भी स्टार्टिंग में, मेरे पास भी कोई हैवी हैवी क्लाइंट नहीं आते थे, छोटे छोटे क्लाइंट आते थे। पहला मेरा गूगल एड का क्लाइंट था, 3,000 रुपये लिए थे मैंने उससे मंथली, 3,000। उसके बाद फिर 5,000 किया, थोड़े टाइम बाद फिर 10,000 किया, नॉट उसी से और भी क्लाइंट आए, उसको उसने प्राइस पे रखा, फिर उससे बढ़ाया। ऐसे करते करते थोड़ी थोड़ी करते करते एजेंसी बड़ी हुई है। फिर टीम वाले बंदे हैं, ओवरलुक मैं करता हूँ, टीम वाले अपना सारा ये टेक्निकल काम करते हैं। तो इस तरीके से मैंने स्केल किया है। बट गेट्स दिस ये गेट वाली, गेट क्विक रिच, ये वाली जो स्कीम है वो मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऐसी कोई स्कीम है ही नहीं। बट हाँ, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दोगे ना, कैंपेन वैम्पेन बना लोगे और प्रॉपर चीज चलाओगे, तो आप गूगल एड्स से ज्यादा अर्निंग किसी और स्किल सेट में नहीं कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, और एसईओ हो गया, इन सब में इतनी अर्निंग नहीं है जितनी आपकी गूगल एड्स में है। इसका रीजन भी है, स्टार्टिंग में कैंपेन बना दिए हमने, राइट, उसके बाद क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है, ऑन ऑफ करना है और डिलीवरी डालना है। बाकी चीजों में देखो, ये हो सकता है ग्राफिक डिजाइनर हो तो डेली डिजाइन बनाने हैं आपको, वीडियो एडिटर हो तो डेली वीडियोस बनानी है, या आपके ऐसे बंदे हैं उनकी वीडियो को रिव्यू करना है, एसईओ है तो डेली ब्लॉग डालना है, डेली बैकलिंक बनानी है ना। तो एड्स वाला एक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जो आपका मतलब स्किल है ना, इट्स मोर ऑफ ब्रेन वर्क, मतलब दिमाग लगाना है आपको, कस्टमर को समझना है, ये करना है, मतलब इतना मैनुअल इंटेंट वाला वर्क ये नहीं है हमारा गूगल एड्स का। तो इस पूरे कोर्स में होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हूँ। ये कोर्स स्पेसिफिकली डिजाइन था पेपर कॉल के लिए, और वो भी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के लिए। और इसमें मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है, बट फिर भी कुछ चीज़ें अगर रह जाती हैं तो आप मेरे यूट्यूब पे, मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हो ही, आप डीएम्स बता सकते हो और इसका रिव्यू भी शेयर कर सकते हो। अब आप अपने अपने चैनल्स पे, लाइक आपको जैसा भी लगे, जितना भी ट्रांसपेरेंट है, आप इस पे रिव्यू डाल सकते हो अपने चैनल पे कहीं पे भी। मुझे भी आप टैग कर सकते हो, पसंद नहीं आया तो खुल के बोलो, पसंद आया तो भी खुल के बोलो, राइट। और कुछ चीज़ छूट गई हो तो बता देना, वो भी हम यूट्यूब वगैरह में कवर कर लेंगे। तो डालते रहते हो यूट्यूब में मेन मेन चीज़ें। बट इस पूरे गूगल एडवांस कोर्स में सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप है और बहुत इन डेप्थ में है, आप मानोगे नहीं। 30-30 40-40 मिनट एक एक एपिसोड को शूट करके बनाना, और इसको एएसएपी लॉन्च करना, पूरा एलएमएस टाइप सब कुछ आपको एनवायरनमेंट देना, तो इट टेक्स टाइम। बट हाँ, मुझे लगता है कि इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें ना डिमांड बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरे पास भी बीच में इतना काम आ गया था, मैं फुलफिल नहीं कर पाया था। बट आई थिंक किसी के पास रोड मैप नहीं है प्रॉपर कि इस डोमेन में किस तरीके से काम करना है। बट बिजनेस मतलब सर्विस लेने वाले बहुत बंदे हैं, इसमें प्रोवाइडर बहुत कम है। इस सर्विस में जो हमारी ये ट्रैवल वाली है, एयरलाइन वाली है, ये एसेंशियल्स वाली है, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के जो भी है, इसके प्रोवाइडर कम है। इसलिए मुझे लगा ये पूरा एक कोर्स में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और आज के इस चैप्टर में इतना ही। और होप करता हूँ भाई वीडियो आप लोगों को बढ़िया लगी हो, कोर्स बढ़िया लगा हो। जैसे भी आपके थॉटफुल है मेरे साथ शेयर कीजिए, और कुछ कमी रह गई हो तो जस्ट मुझे बता दीजिए, हम उसको यूट्यूब पे कहीं ना कहीं कवर कर लेंगे। तो टिल देन, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।